ब्रिज घाट बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रख्यात जगह है गढ़मुक्तेश्वर के पास। और आइए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रसिद्ध है और क्या क्या देखने लायक है। राम राम। आइए। जय श्री गणेश, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। राम राम जी। ये देखो मैं कहाँ पर हूँ, आप खुद देख लो और पहचान लो। और चलो नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं खुद बता दे रहा हूँ। मैं हूँ आज यहाँ, देखिए ये हरिद्वार जैसा ही लगता है और ये जगह का नाम है ब्रिज घाट। गढ़मुक्तेश्वर के पास में जब गढ़गंगा का स्नान होता है तो गढ़गंगा वहाँ उस साइड होता है और यहाँ पे ब्रिज घाट में भी बहुत बड़ा स्नान का आयोजन किया जावे। और सभी को मैं बताऊँ, आज यहाँ शूटिंग पर आया हुआ हूँ और जो है सुबह सुबह का मॉर्निंग में मैं ऐसा घूमते घूमते आ गया। तो 2 किलोमीटर के लगभग सुबह रोज़ पैदल चलने का है, तो सोचा आज गंगा जी के दर्शन भी कर रहा हूँ और यहाँ तक घूम का आया। बहुत सारे लोग अभी जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं गंगा जी के स्नान करके और दर्शन करके यहाँ पे। और मैं बता दूँ, ये जगह जो है दिल्ली से अगर आप आओगे, जब लखनऊ आप हाईवे पे चलते हैं तो लखनऊ जो है हापुड़ से जब निकलते हैं उसके आगे आके ये गढ़मुक्तेश्वर ये जगह ब्रिज घाट जो है पड़ती है। गंगा जी का एक ही पुल पड़ता है। इधर मेरठ से भी जब लखनऊ आप लोग आते हैं तब भी ये ही जगह आपको नज़दीक पड़ेगी। और यहाँ जो है तर्पण इत्यादि के लिए लोग बाग अपने पूर्वजों के लिए और बहुत सी मनोकामना मांगता है माँ गंगा से। और जैसे कि राजा सगर के पुत्रों को उन्होंने मुक्ति दी थी, ऐसे ही यहाँ पे अपनी भावना को मन में ला के और अपने पूर्वजों के लिए यहाँ तर्पण करा जा रहा है और उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ और तर्पण भी करा जा रहा है। यहाँ पे नहाया जाता है। आपको बता दूँ, बोट है यहाँ पे, नाव, और ये जो है काफ़ी पहले से जो है, अभी आप देख लीजिए नज़दीक ये यहाँ पे भी मतलब ऐसे मंदिर लोगों ने बनाए हैं। और ये बता दूं कि पहले तो बहुत बुरा हाल था यहाँ, लेकिन अभी कुछ समय से जो है बहुत ही बढ़िया ये जगह पर्यटन क्षेत्र पे जब से ये ध्यान दिया गया है तब से यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा इस जगह पे भी ध्यान दिया गया। और ये देखिए ये बिल्कुल एकदम रोड है, आप दिख रहा होगा, ये लखनऊ रोड है। यहाँ से रामपुर, मुरादाबाद, काशीपुर और लखनऊ का जो रास्ता है वो यहीं से निकल कर पड़ता है। और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो अभी ये बनाया गया है, ये पहले नहीं था। जब हम छोटे कभी आया करते थे, आए थे दादाजी के साथ, दादी के साथ, तब भी ये नहीं था। इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट थी। आपको और आगे भी दिखाऊंगा। और क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था पर्यटन पर, और पर्यटन पर ध्यान देना अनिवार्य ज़रूर देना चाहिए पब्लिक को। और यहाँ सब बस यही है कि जितना ज़्यादा पर्यटन पर ध्यान देंगे और दूसरे लोग, दूसरे प्रदेश के लोग भी वहाँ आवें। और इतना अच्छा जो है यहाँ बनाया गया है, जैसे पेंटिंग वगैरह और ये सब चीज़ जो है यहाँ। और कुछ खास व्यवस्थाएं पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ करी गई है। और श्री कृष्ण जी की जो है पेंटिंग यहाँ आपको दिखाई दे रही। तो बहुत सारा यहाँ जो है ये देखिए, ये सब कुछ मतलब इतना बढ़िया पहले से साफ़ सफाई और ये अच्छे ढंग से जो है करा गया है। अब वही है कि जब कोई आदमी जिस क्षेत्र में रहे तो वहाँ के आसपास के लोग भी आवें। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जब भी कभी आप दिल्ली से मुरादाबाद जाएं या मेरठ से मुरादाबाद या लखनऊ जाएं तो रास्ते में ही ये जगह पड़े और यहाँ पे स्नान का ध्यान करके ज़रूर जाएं। और ये सब जो है यहाँ आप देख रहे होंगे, काफ़ी धर्मशालाएँ हैं रुकने के लिए, धर्मशालाएँ, होटल और छोटी धर्मशालाएँ भी हैं, VIP धर्मशालाएँ भी हैं। तो जिसका जिस हिसाब से बजट होता है उसी हिसाब से यहाँ पे मतलब ऐसे रुक जाए। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी तो शूट है आज 3 दिन के लिए, तो सुबह सुबह टहलना ज़रूरी है मेरे के लिए क्या, किसी के लिए भी। यहाँ जब आदमी चलता फिरता रहे तो उसके पाँव भी काम करते रहे। तो इसी वजह से बता रहा हूँ। देखिए पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बड़ा ही साफ़ सफाई में लगे हैं लोग सुबह सुबह। यहाँ शाम तक गंदगी होती है, फिर दोबारा साफ़ सफाई कर दें। लेकिन वही है कि आप कभी आवें यहाँ तो यहाँ ज़रूर आवें, ये इतनी बड़ी बनाई हुई है। और जब भी आवें तो अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, कैसे भी घूम कर। और यहाँ पर आप अपना तर्पण कर सकते हैं अपने पूर्वजों का। अपना भी बहुत से लोग कर जावें, नखून काट के डाल जाते थे। जब हम गंगा जी में एक बार गए हुए थे तो वहाँ हमने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, कह रहे भैया पता नहीं कल
कोई हमारा परिवार का सदस्य हमारी ये लेकर आवे अस्थियाँ, तो इससे अच्छा तो हम अभी तर्पण कर दें, अपने खून काट के डाल दें। तो इसलिए सभी से यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि मेरा व्लॉग जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और नमस्कार। राम राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।